वेरी गुड मॉर्निंग सर। हरिओम। वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे हमने जाना कि नेम को और अपने नंबर्स को अगर जो एमबीडी है उनको सिंक करते हैं, अलाइन करते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं जी। पर नेम न्यूमरोलॉजी अपने में क्या है, लाइक कि वो काम कैसे करती है सारी चीज़ें? बहुत बहुत बढ़िया काम करती है। जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी देखा कि आपका फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। हर एक अल्फाबेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजरली अगर आप देखने जाएंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। सबसे पहले फर्स्ट अल्फाबेट है, सेकंड अल्फाबेट है, थर्ड अल्फाबेट है जी। उसके बाद आपका मिडिल नेम, उसके बाद आपका सरनेम, ये सारे जो है ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें हम अगर मोटा मोटा देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है मिडिल नाम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप अगर देखोगे फॉरेन कंट्रीज में पापा का नाम मेंशन करते हैं कोई? नहीं करते। पेरेंट्स का नाम मेंशन करता है कोई? नहीं करते। तो उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो मिडिल नेम इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पे इंडिया में बच्चा 30 साल का भी हो जाए ना तो भी मम्मी बोलते हैं बच्चे तूने खाना खाया क्या, पापा बोलते हैं तूने खाना खाया क्या। ठीक है, वो टोन बदल जाता है लेकिन केयरिंग जो है वो सपोर्टिव है, जो वो आ जाता है। तो वो आपका सिनेरियो क्या है कि आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। वो सिंक्रोनाइजेशन में ये सारी चीजें आती है। दूसरी चीज हम यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन करते हैं उसमें और 3-4 फैक्टर्स हैं जिसमें आपके नाम के वाइब्रेशंस तो सिंक्रोनाइज होंगे ही, प्लस आपके नाम के वाइब्रेशंस के साथ आपके नाम के अल्फाबेट्स कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे, 4 बन रहे, 8 बन रहे, जो भी काउंट आ रहा है उससे भी आपको कुछ चीजें मिलनी है। फिर टोटल में भी आपके कुछ नंबर्स आएंगे, वाइब्रेशंस के साथ साथ अल्फाबेट्स के नंबर आएंगे। 12 आ रहे, 19 आ रहे, 22 आ रहे, 23 आ रहे, उसका भी इम्पैक्ट है। प्लस उसका एक कॉम्बिनेशन भी बनता है, उसका भी इम्पैक्ट आता है। अच्छा, ये सारी चीजें जैसे हम कहते हैं कि आपके नाम के साथ है तो आपने अभी जो बिजनेस का नाम रख लिया उसमें भी यही सब कैलकुलेशंस आते हैं। सो मतलब सपोज जैसे अडॉन टॉक्स है या डॉन प्लस है तो ये इनके भी नंबर्स मेरी लाइफ के साथ इम्पैक्ट करते हैं। आपका ब्रांड नेम भी करता है, आपका फर्म नेम भी करता है। तो जैसे हम साइंटिफिक लोगो डिजाइन करते हैं विद बिजनेस नेम, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी जो है बिजनेस का हम नाम सिंक्रोनाइज करके देते हैं, उसमें हम ये सारी चीजें देखते हुए आपका ब्रांड नेम अलग से डिजाइन करते हैं, आपका फर्म का नाम जो है वो अलग से डिजाइन करते हैं। क्योंकि बैंक में जो पैसे आने जाने हैं वो फर्म में आने जाने हैं, ब्रांड जो है वो आपको फेमस करता है, पब्लिसिटी देता है। मेरा वैसे दोनों अलग है, अडॉन प्लस फर्म का और अडॉन टॉक्स ब्रांड। वो तो जरूरी है क्योंकि ब्रांड नेम तो ब्रांड नेम होता है। वो तो आपका ब्रांड है। जैसे हमारा अंक शास्त्री है तो वो हमारा ब्रांड है, लेकिन हमारा जो फर्म का नाम है वो हमारा अलग है। तो वो सारी चीजें जो है वो स्पेसिफिक डिजाइन की जाती है। आपके डिजायर्स क्या है तो उसके हिसाब से अलग अलग आपके ब्रांड नेम और फर्म नेम चेंज होने से पैसे अच्छे बनते हैं, बहुत बचते हैं। फिर अच्छा है, बहुत बढ़िया। कितने होते हैं? वो तो आपका न्यूमरोस्कोप देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि आप कितने करोड़ कमा सकते हो। अच्छा, मतलब कि आप कैसे, मतलब ये चीज आपका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल। आप अभी देखिए आज के डेट में क्या हो रहा है, लोगों के डिजायर्स बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि आजू बाजू में सारा बढ़ रहा है। तो लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ की भी पोटेंशियल वो होनी चाहिए। वो है क्या? अगर नहीं है तो हम रेमेडी में, अगर वो बंदे के पास वो पोटेंशियल डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिख रहा है लेकिन वो एफर्ट्स ले रहा है तो उसका डिजायर है कि नहीं मैं मुझे करना ही है, तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं। ये तो कुछ नया है। लाइक कैसे? हमारा एक यूएसपी है, वी वर्क फॉर रिजल्ट। हम रिजल्ट के लिए काम करते हैं। तो उसमें हमने तो हजारों लोगों के नाम बदल दिए, हजारों लोगों को ये कंट्री से वो कंट्री मूव ऑन किया है, सिटी से मूव ऑन किया है, स्टेट से मूव ऑन किया है, उनके साथ उनकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर दी है। ये कुछ बिल्कुल ही अलग और नया है कि डेटा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपने मेरे को बोला कि दिल्ली में मत रहो, मुंबई आ जाओ, पुणे आ जाओ या दुबई चले जाओ, कहीं और चले जाओ, बट आप कह रहे हो कि मैं 24 तारीख को ही पैदा नहीं हुआ। ये कैसे पॉसिबल है? ये बहुत कुछ पॉसिबल है। ये आपने 3 डेज पिक्चर देखी है? हाँ जी जी। ऑल इज वेल जो है वो क्या है? एनर्जी। ये एनर्जी नहीं है, ये साइकोलॉजी है।
ओके। तो साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, न्यूमरोलॉजी हो या आप एस्ट्रोलॉजी हो या कोई भी साइंस में। सो बेसिकली मैं अपने आप को साइकोलॉजी इतना ट्रेन कर दूं कि मैंने अपनी रियलिटी बदल दी। हाँ, उसका एक फॉर्मूला है, वो हम हमारे कंसल्टेशन में देते हैं। वाह, मेरे को दो, अभी पहले पॉडकास्ट बाद में करेंगे, पहले तो ये चीज करेंगे जी। नहीं, बहुत सारी चीजें होती है, सामने वाला बंदा अगर वैसा है तो हम वो चीजें भी करते हैं कि वो सच में काफी परेशानी में लोग आते हैं, तो उनको वो परेशानियां कम होने के लिए हम बहुत सारी रेमेडीज हैं जो मैं 12 सालों से कर रहा हूँ। 12 सालों से मैं 24,000 प्लस कंसल्टेशन कर चुका हूँ। उसमें से ये चीज़ मुझे अभी याद आ रही कि बहुत लोग न्यूमरोलॉजी के कंसल्टेशंस ले रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो मेरे पास 24,000 में से 8,000 प्लस कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने कहीं से कंसल्टेशन लिया लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आए। तो वो क्यों नहीं आए? क्योंकि गलत सिंक्रोनाइजेशन किया, उनको उसका फार्मूला नहीं बताया गया कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। कुछ ऐसा भी होता है कि अगर मैंने सपोज गड़बड़ कर दी तो वो उल्टे रिजल्ट भी दे दे? हो सकता है, लेकिन देखिए इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, आज के डेट में जो कंसल्टेशंस कर रहे हैं वो कंसल्टेशन किया, कस्टमर चला गया, बात खत्म नहीं। हम यहाँ पे 1 साल का बैकअप देते हैं आपको। ओके। 1 साल का सपोर्ट देते हैं। 1 साल में आपने हमसे जुड़े रहना है, हमने आपसे जुड़े रहना है। हमारी जो टीम है, ये टीम कंटिन्यूसली आपके साथ फॉलोअप में होती है। जैसे आपका नेम राइटिंग जो है वो कैसे चल रहा है, उसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं चल रही है। उसमें हम देखते हैं ग्राफोलॉजी एस्पेक्ट से कि आप कुछ गलत स्ट्रोक्स तो नहीं दे रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रेमेडीज भी बताई हुई है, कुछ रिचुअल्स रहते हैं, कुछ डे टू डे लाइफ में आपकी एक्टिविटीज हम ऐड कर देते हैं। वो वाली सारी चीज़ें आप सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो भी हम चेक करते रहते हैं। ओके। और उस वजह से लोगों को रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि हम टच में रहते हैं, फॉलो उनके साथ हो। परफेक्ट। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतने सारे पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोगों का सीखने का मन करेगा और हमारी वो बात अधूरी रह गई थी जी। सो पहला सवाल जैसे आपने बताया था वो दिमाग में मेरे अब तक रह गई है कि आप लोग हर किसी को न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाते, आप बहुत फिल्टर आउट करते हो, इंटरव्यूज लेते हो और फिर उसके बाद जब आप श्योर हो जाते हो कि ये सीखने लायक हैं या इनको सीखनी चाहिए तभी आप उनको इन करते हो। सो कौन कौन है जो न्यूमरोलॉजी सीख सकता है या किसको सीखनी चाहिए? किसको सीखनी चाहिए? तो किसको सीखनी चाहिए, इसमें आप अभी देखो, आपको डे टू डे लाइफ में रेगुलरली कुछ नंबर के कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं, रिपीटेडली वो दिखाई देते हैं, दिखते रहते हैं। 22 हो, 10 हो, वो घड़ी में दिखते हैं, गाड़ी में दिखते हैं, गाड़ी के नंबर में दिखते हैं, मोबाइल नंबर में दिखते हैं, वही कॉम्बिनेशंस आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आप न्यूमरोलॉजी की तरफ जाओ, आपका और नंबर्स का कोई गहरा नाता है। पहली चीज, उन्होंने डायरेक्टली आना है, उनका हम एडमिशन कर लेते हैं। वो चीज़ है, जैसे मेरे यहाँ पे मेरा एक कैमरामैन है, मेरे जो सारे शूट्स है वो करते हैं, तो उन्होंने मुझे प्रूफ दिखाया, सर देखिए ये इतने बजे मुझे ये दिखाई दिया, ये यहाँ पे दिखाई दिया, ये तो ये दिखाते हैं। तो ये जो दिखाते हैं उनके लिए हम डायरेक्टली ले लेते हैं, क्योंकि मैं भी उसमें से ही गया हूँ, तब मैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हूँ। दूसरी चीज़ है, जिनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 MBD में से कहीं आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है, नंबर 6 आ रहा है, नंबर 7 आ रहा है, नंबर 8 आ रहा है, इन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखनी जरूरी है। ओके, ठीक है। हम ऐसे कहेंगे कि इनका और न्यूमरोलॉजी का भी कुछ नाता है, तो इनके साथ इंट्यूशंस जा रहे, तो इंट्यूशंस के साथ अगर ये न्यूमरोलॉजी को अटैच कर ले तो इनकी अच्छी जाएगी। उसमें से भी हम और फिल्टर आउट क्यों करते हैं कि कुछ लोगों का इंटेंशन रहता है पैसे कमाना। हाँ। तो पैसे कमाने के लिए न्यूमरोलॉजी मत सीखिए, लोगों का अच्छा करने के लिए न्यूमरोलॉजी सीखिए कि लोगों की परेशानियां हैं वो दूर करते करते मैं भी कुछ अर्निंग कर लूं, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है, गिव एंड टेक पॉलिसी है, वो आपने फॉलो करनी जरूरी है। तो एनर्जी एक्सचेंज तो बनती है, क्योंकि कॉर्ड कट अगर करनी है, किसी से आप जुड़ रहे हो तो वहाँ पे वो उसकी परेशानियां आपकी लाइफ में ना आए,
ये सारी चीजें हम कोर्स में भी सिखाते हैं कि ये कैसे करना है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अगर किसी का भला कर रहे हो तो उसके बदले में भी कुछ तो करो, कुछ तो लो, रिटर्न लो। परफेक्ट।